13 अक्टूबर की रात जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तभी पुरानी दिल्ली का शहादरा दहल उठा। दरअसल दिवाली की रात डबल मर्डर से देश सहम गया है। चाचा भतीजे के मर्डर का मामला सामने आया। अब बताया जा रहा है कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड महज एक 16 साल का लड़का है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक शूटर हायर किया था। उसने करीब 17 दिन पहले ही इस हत्या की प्लानिंग बना ली थी। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया और इसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई कि क्यों आखिर 16 साल के लड़के ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सीसीटीवी वीडियो में मृतक आकाश शर्मा अपने भतीजे, जिसका नाम ऋषभ शर्मा है, और बेटे कृष शर्मा के साथ घर के बाहर पतली सी सड़क पर पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक व्यक्ति स्कूटी पर आता है और आकाश शर्मा के पैर छूता है, जबकि दूसरा वही खड़ा रहता है। कुछ सेकंड बाद दूसरा व्यक्ति आकाश पर करीब 5 राउंड गोलियां चलाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उनका बेटा घायल हो जाता है। जब आकाश का भतीजा हमलावरों के पीछे भागा तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। सीसीटीवी वीडियो देख पता चलता है कि पहला फायर होने पर बाहर सड़क पर खड़े लड़के को समझ में नहीं आया। उसे लगा कि पटाखा फूटा है। बाद में वो स्कूटी के पीछे दौड़ पड़ा। आकाश की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक हमलावर को जानती हूँ, दूसरे को नहीं। स्कूटी से आते ही उसने मेरे बेटे के पैर छुए और बोला, चाचा राम राम। ये कहते हैं उसने दूसरे हमलावर को इशारा किया कि यही है मार बात। तब तक मेरा बच्चा घर में जाने लगा था। मेरे 2 पोतों को भी गोली मार दी, ये कहकर वो रोने लगी। आकाश शर्मा के भाई योगेश के बेटे कृष को भी गोली लगी है। उनका इलाज चल रहा है। योगेश ने बताया है कि उसने हमला किया। वो भतीजा लगता है। हमारी कुछ समय पहले कहा सुनी हुई थी। 7 से 8 बजे के बीच की बात है। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है। जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। तो जो आपका स्कूटी पर भतीजा था, उसके साथ जो लड़का था उसने फायरिंग करी? हाँ जी। तो आपके किस किस को लगी? भाई को और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो आपके भतीजे के साथ था, तो आपको क्या लग रहा था, क्या विवाद है? विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था। तो उसमें मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जाओ उससे बात करके आया, तो मेरी कहा सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। अब उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरा भाई और हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें मार, मैं अपने लड़के से मरवा दूँगा तुझे। मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियाँ देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले कब चलाई थी गोली? आज से 1 महीने पहले। किसके ऊपर चलाई थी? जो जिन लड़कों से हमारा पैसों का लेन देन था, उन्होंने अपने घर पे इसे बुला के खुद ही चलवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस आई यहाँ पे, DVR ले गई है दोनों, और हमारे बच्चों ने जो वीडियो अपने फ़ोनों में बनाई थी उससे
उनसे छीन के डिलीट कर दिए पुलिस ने। हमने पूछा क्यों डिलीट कर रहे हो, तो कह रहे कि आप लोग वायरल कर देंगे। तो कल जिसने गोली चलाई उसको जानते हैं आप? वो लड़का जो जिसने गोली चलाई उसे नहीं जानता, जो उसे लेके आया था उसे जानता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम लक्ष्य है, लक्ष्य शर्मा। कहाँ रहते हैं लोग, कौन है? ये तेलीवाड़े रहते हैं, मेरा भतीजा लगता है और इसके पापा मेरे भाई लगते हैं, ताऊ के लड़का। अच्छा, वो ताऊ के बेटे हैं, कजन ब्रदर लगते हैं। हाँ। बंटी और पुनीत से पैसों को लेकर बातचीत हुई थी। उधार ले गए थे वो मेरे भाई से और उसके बाद इन लोगों ने इसी लड़के से अपने घर पर गोलियां चलवाई। गोली चलवाने के बाद हमारा नाम लिखवाया गया। पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, जैसे तैसे उसने बचे थे। अब पैसे देकर ये काम करा दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर ये हत्या कराई गई है? दरअसल योगेश ने कहा है कि हमारे ताऊ के लड़के विराट को पैसे दिए गए थे क्योंकि उसका बेटा नाबालिग है जिसने ये काम किया है। विराट कई बार भाई को भी फोन कर धमकी दे चुका था और मेरे को भी। उन्होंने भी कहा कि एक हमलावर को नहीं जानता, दूसरे को जानता हूं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिवाली की रात शाहदरा में डबल मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसको देखकर पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि महज एक 16 साल का लड़का है और ये 16 साल का लड़का काफी शातिर बताया जा रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।